और अब बात केतन मर्डर केस की। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने कैसे पूरी साजिश रची, पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि सिया ने चेतन को करीब 1 करोड़ रुपए दिए थे और यह पैसे केतन से ही लिए थे। वहीं पुलिस ने एक अहम जांच की तरफ कदम बढ़ा दिया है, जिसे गेट एनालिसिस कहा जाता है। इसके जरिए पुलिस पता लगाएगी क्या सीसीटीवी में हुडी पहने दिख रहा शख्स चेतन चौधरी है या नहीं। सवाल यही कि आखिर गेट एनालिसिस होता क्या है और इस जांच से कैसे इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। सामने आएगा सिया का पाप, तस्वीर की जांच, केतन को इंसाफ। चेहरा बदल सकता है, विग पहनी जा सकती, हुडी ओढ़ी जा सकती है, लेकिन क्या चाल भी बदली जा सकती? केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है पुणे पुलिस। जांच में पता चला है कि 18 जून को जब केतन और सिया लोहगढ़ किले पर पहुंचे थे, तो सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी भी वहां पीछे पीछे पहुंच गया था। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला था जिसमें हुडी पहना शख्स नजर आया था और पुलिस का दावा है कि यह चेतन चौधरी ही है, क्योंकि सिया उसे इशारा करते हुए भी फुटेज में देखी गई थी। कोर्ट में जब पुलिस ने सिया और चेतन की कस्टडी मांगी तो बताया कि आरोपी चेतन चौधरी का गेट एनालिसिस कराया जाना जरूरी है, क्योंकि चेतन के वकील ने सवाल उठाए थे कि पुलिस कैसे दावे के साथ कह सकती है कि हुडी पहने हुए शख्स चेतन चौधरी ही। 7 दिन की एडिशनल कस्टडी मांग की गई थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा। उसमें हमने दलील ये पेश की कि चेतन के लिए स्पेसिफिक जो कारण दिए गए थे वो पर्याप्त नहीं है। बाकी सारी चीजें थी कि पासपोर्ट का क्या किया गया वगैरह, वो सारी चीजें थी, लेकिन एज ऑफ नाउ चेतन के लिए 2 ही कारण दिए गए थे, एक कपड़ों की रिकवरी और दूसरा उसका गेट एनालिसिस। दोनों चीजें एमसीआर में भी की जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि कॉन्स्पिरेसी का एंगल इन्वॉल्व है, कोर्ट ने यह बताया कि 4 दिन की एडिशनल कस्टडी पुलिस को आज दी गई है। 4 दिन के बाद में अगर पुलिस एमसीआर रिपोर्ट करती है तो फिर आगे कायदे के हिसाब से जो हमारी तैयारी होगी वो हम करेंगे। पुलिस आरोपी पक्ष के सवालों के जवाब अपनी जांच को पुख्ता सबूतों के साथ देना चाहती। इसलिए वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे उस होलिये का गेट एनालिसिस होगा जिसने हुडी पहनी। जांच एजेंसियों का मानना है कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले व्यक्ति की चाल का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर उसकी तुलना चेतन की चाल से की जाएगी। यह गेट एनालिसिस होता क्या है, यह समझ लीजिए। गेट एनालिसिस एक फॉरेंसिक तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति के चलने के तरीके का अध्ययन किया जाता है। हर इंसान की चाल अलग होती है। कदमों की लंबाई, शरीर का संतुलन, हाथों की हरकत और चलने का अंदाज मिलकर एक तरह का व्यक्तिगत पैटर्न बनाते। अगर किसी सीसीटीवी फुटेज में चेहरा साफ ना दिखे या किसी ने विग, मास्क या हुडी पहन रखी हो, तब जांच एजेंसियां कई मामलों में गेट एनालिसिस तकनीक की मदद लेती हैं। जांच का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सीसीटीवी
इस फुटेज में, इस तस्वीर में, कैमरे में किसकी तस्वीर कैद हुई है, बल्कि ये भी पता लगाना है वैज्ञानिक विश्लेषण के जरिए कि सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति की तस्वीर कैद हुई है उसका जो हाल चाल है, यानी कि उसकी जो चाल है वो चेतन चौधरी के चाल से कितना मेल खाता है। और शायद यही वजह है कि पुलिस ने कोर्ट में रिमांड के दौरान इसे अपने जांच के सबसे अहम सबूत के तौर पर बताया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए कई तरीके अपनाए थे। जांच में पता चला है कि चेतन ने किले में लगे सीसीटीवी से बचने के लिए हुडी पहनी और फिर जब वो किले के ऊपर पहुंच गया था तो उसने हुडी उतार दी थी। फिर हत्या के बाद तेजी से हुडी पहनकर ही किले से बाहर निकलकर फरार हुआ था। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक गेट एनालिसिस अकेले किसी व्यक्ति को दोषी साबित करने वाला अंतिम सबूत नहीं होता। उसे दूसरे सबूतों जैसे सीसीटीवी, डिजिटल रिकॉर्ड, लोकेशन, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान के साथ जोड़कर देखा जाता है। किले में उस वक्त मौजूद गार्ड धीरज जाधव ने भी पुलिस को बताया था कि हुडी और हेडफोन डालकर एक शख्स तेजी से बिना टिकट के किले में घुसा था और रोकने पर उसने एक्सरसाइज के लिए आने की बात बताई। अभी टिकट निकालते थे, उनका नेटवर्क रिसीव नहीं हो रहा था, उसको बोल दिए थे सर आप ऑनलाइन टिकट जो नेटवर्क रिसीव हो रहा है स्कैनर का फोटो ले लीजिए, ऊपर जाइए, नेटवर्क मिल जाएगा, थोड़ा आएगी और जैसे वो टिकट नहीं हो जाएगा वो रिटर्न में हमको दिखा दीजिए यहाँ पे। तो उसके बाद वो दूसरा आदमी आता है हेडफोन डाल के, यहाँ से गार्ड उसका आवाज दे रहा था, सर टिकट लेके जाओ, टिकट लेके जाओ। हेडफोन वैसे उसको नहीं सुनाई दिया और आगे उसको हम रुकवाए, आगे हमको आवाज देगा गार्ड धीरज को, उसको रुकवाओ। हम वहाँ से रुकवाए, अरे भैया आवाज दे रहा, गार्ड चिल्ला रहे जैसे टिकट लेके जाओ। तो बोला सर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, रिटर्न में हम जैसे में टिकट लेके जाएंगे, हम अगर हम एक्सरसाइज करके हम तुरंत नीचे आएंगे, हम घूमने का नहीं एक्सरसाइज करने आएंगे हम। फिलहाल पुलिस गेट एनालिसिस समेत तमाम वैज्ञानिक और फॉरेंसिक जांच पूरी करने में जुटी, लेकिन अगर गेट एनालिसिस की रिपोर्ट सीसीटीवी फुटेज से मेल खाती है तो यह पुलिस के दावे को मजबूती दे सकती है। गेट एनालिसिस की इस प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि गेट एनालिसिस की यह प्रक्रिया मात्र किसी व्यक्ति के पहचान का सवाल नहीं है, बल्कि ये तय करने में भी एक मजबूत भूमिका निभाएगी कि पुलिस की थियरी वैज्ञानिक जांच की कसौटी पर कितनी मजबूत साबित होती है। कोर्ट में आरोपी सिया और चेतन चौधरी की पेशी के दौरान पुलिस ने यह भी बताया कि केतन का पासपोर्ट बरामद करना है, क्योंकि पासपोर्ट इस हत्याकांड में एक अहम सबूत माना जा रहा है। पुलिस का दावा है कि सिया केतन के साथ बाली जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने एयरपोर्ट जाने से पहले केतन का पासपोर्ट फाड़कर जला दिया था। जिस ड्राइवर ने केतन और सिया को प्री वेडिंग शूट के लिए पुणे से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचाया था, उसने पुलिस को बताया कि सिया कार में बैठने के लिए तैयार नहीं थी। हालात ऐसे बने कि उसके भाई साहिल को उसका हाथ पकड़कर कार में बिठाना पड़ा था। त्यांनी पिकअप केल्यानंतर रिया गाडीत बसत नव्हती, त्याच्या भावानं सोहेलनं तिला दंडाला धरून गाडीमध्ये बसवलं। बसल्यानंतर मी लगेच टाकलो आणि मला रियाच्या आई वडिलांनी म्हणले की सावकाश जावा। मी नंतर सावकाश गाडी नेली, मग ते औंधवरनं येत होतो, मग औंधला त्यांनी गाडी थांबवली आणि ते सोहेल म्हणला की मला गाणे लावायचे, भैया गाणे लावून द्या। मग मी गाणे लावून दिले त्यांना, ते पुढे येऊन बसला, मागे बसला होता। ड्राइवर ने खुलासा किया है कि बाली रवाना होने से पहले ही सिया का व्यवहार सामान्य नहीं था। दावा किया कि रास्ते में एक फूड कोर्ट पर चाय नाश्ते के लिए गाड़ी रुकी थी। इसी दौरान सिया अकेले किसी बहाने से दोबारा कार के पास आई थी और कार से कुछ सामान निकाला था। फूड मॉलला गेल्यानंतर मी 10 मिनिट गाडीमध्ये बसलो होतो, ते सगळेजण उतरून चहा प्यायला गेले होते। गेल्यानंतर मग एक मुलगी आली माझ्यापाशी गाडीपाशी, भैया तुम्ही लॉक काढा गाडीचं म्हणले। मी लॉक काढलो गाडीचं। लॉक काढल्यानंतर ते त्यांच्या पर्समधलं काय ते सामान घेतले त्याने। मी मागे बघितलो तर मला खिशामध्ये घातल्यावर दिसलं। नंतर मग मी एवढं काही लक्ष दिलं नहीं त्यांच्याकडे। उस समय इस घटना पर शायद किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे उसके बाद एक फ़ोन कॉल ने पूरे घटनाक्रम को काफ़ी अहम बना दिया, और यहीं से शुरू होती है उस पासपोर्ट की कहानी जिसे पुलिस बरामद करना चाहती है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर पासपोर्ट क्यों छिपाया गया और इसके पीछे क्या मंशा थी।
क्या यह सिर्फ बाली यात्रा रोकने की कोशिश थी या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? वहीं पुलिस ने चेतन की स्कूटी को भी बरामद कर लिया। पता चला है कि टोल पर लगे सीसीटीवी से बचने के लिए चेतन स्कूटी से लोहगढ़ किले पहुंचा था और फिर हत्या के बाद इसी स्कूटी से फरार हो गया था। 18 जून के दिन सबसे पहले चेतन चौधरी अपने घर से निकलता है। वो पुणे के एपीएमसी मार्केट में जाता है, वहीं से इस बाइक को उठाता है और फिर वहीं से इस बाइक के जरिए लोहागढ़ किले तक पहुंचता है। इस बाइक के साथ साथ चेतन चौधरी ने एक और प्लान का इस्तेमाल किया था, वो था कि अपने फ़ोन को अपने दुकान पर ही छोड़ देना। कोऑर्डिनेशन के लिए उसने अपने स्टाफ नीरज कुमार का फ़ोन लिया था, अपने फ़ोन को दुकान पर ही छोड़ दिया था और फिर इस बाइक से 90 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, ताकि उसका किसी भी तरीके का डिजिटल रिकॉर्ड कैद ना हो, उसकी तस्वीरें कैद ना हो, जो टोल नाके इतने 100 किलोमीटर के दरमियान में करीब 2 टोल नाके हैं, वहाँ पर आते हैं, किसी भी टोल बूथ पर उसकी गाड़ी का एंट्री दर्ज ना हो। इस सोची समझी रणनीति के तहत इस बाइक का इस्तेमाल किया गया था और इस बाइक को लोनावाला पुलिस ने जब्त कर लिया है। लोनावाला पुलिस एक एक कड़ियों को जोड़ रही है, इसके तहत इस बाइक को जब्त कर लिया है, जो इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम सबूत माना जा रहा है। अब इसके जरिए पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की एक एक टाइमलाइन को भी जोड़ रही है। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 लोनावला। और अब सवाल है, क्या सिया ने केतन की सुपारी दी थी? केतन के घर वालों का दावा है कि सिया गोयल ने केतन से शादी की शॉपिंग के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपए लिए थे और यह रकम कथित तौर पर सिया ने चेतन को दे दी थी। ऐसे में पुलिस की जांच का फोकस करोड़ों के आर्थिक लेन देन पर भी आ गया है। क्या है हत्याकांड में इस साजिश का सच? इस रिपोर्ट में देखिए। सिया और चेतन की साजिश का काला चट्टा एक एक कर खुल रहा है। जांच और पूछताछ में केतन की हत्या से जुड़ा हर राज सामने आ रहा है। सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो केतन से पैसे मांगकर कथित तौर पर चेतन को दे दी थी। हत्या के साजिश में पैसे के इस लेन देन ने पुलिस की जांच को नई दिशा दे दी। केतन के घर वालों के मुताबिक मुख्य आरोपी सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल से शादी की शॉपिंग और तैयारियों के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपए की रकम ली थी। परिवार ने आशंका जताई है कि यह रकम शादी की खरीदारी में खर्च नहीं हुई, बल्कि कथित तौर पर सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी को दे दी। दावा किया जा रहा है कि उस पैसे का इस्तेमाल चेतन के करियर और बिजनेस को मजबूत करने के लिए किया जाना था। यानी जिस शादी की तैयारियों के लिए केतन पैसे दे रहा था, उन्हीं पैसों से कथित तौर पर सिया अपने प्रेमी चेतन का भविष्य संवार रही। पुलिस जांच के मुताबिक सिया की अपनी एक बेकरी थी, जबकि केतन अग्रवाल पुणे के एक बेहद संपन्न कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते थे। जांच में अब यह भी देखा जा रहा है कि क्या इसी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर लगातार केतन से पैसे लिए गए। फिलहाल पुलिस की जांच प्रेम प्रसंग तक ही सीमित नहीं है। शादी के नाम पर लिया गया पैसे का इस्तेमाल आखिरकार कहां हुआ? क्या ये कोई बड़ी साजिश की योजना तो नहीं? इन सारे सवालों के जवाब पुलिस अपनी जांच के जरिए तलाश रही है। जांच में पता चला है कि सिया और चेतन जल्द शादी नहीं करना चाहते। दोनों ने योजना बनाई थी कि पहले केतन को रास्ते से हटाया जाए, फिर करीब 3 साल तक इंतजार किया जाए ताकि किसी को उन पर शक ना। इसके बाद दोनों शादी करना चाहते थे। एक साजिश के तहत केतन अग्रवाल को पुणे के पास स्थित इस लोहागढ़ किले में लाया गया था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसे किले के ऊपर ले जाकर करीब 350 फीट खाई में ढकेल दिया गया। इस पूरे हत्याकांड को हादसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन अब पुलिस एक एक कड़ियों को जोड़ रही है। इस कड़ी में पुलिस अब डिजिटल ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन और पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ, इस बात की भी जांच पड़ताल कर रही है।